दोस्तों आपको याद होगा कि बग्गा खोजी ने अपनी पिछली चंद वीडियोस में आपको बताया था कि भारतीय फौज में बदतरीन फूट पड़ने के साथ साथ भारतीय खुफिया एजेंसियां चीन के मुकाबले में बुरी तरह नाकाम भी हो चुकी हैं। हमारी इस बात की तस्दीक अब भारतीय खुफिया इदारों की ताज़ा आने वाली रिपोर्ट ने भी कर दी है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही दुनिया भर में भारतीय फौज और खुफिया एजेंसियों की नाकामी और बुजदली पर भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी रा को चीन ने किस तरह बेवकूफ़ बनाया, भारतीय फौज और एजेंसियां एक दूसरे पर किस तरह शिकस्त के इल्ज़ाम लगा रही हैं और मुख्तलिफ धड़ों में बंट जाने वाली भारतीय एस्टेब्लिशमेंट किस तरह मोदी के लिए ख़तरा बन चुकी है। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दोस्तों, चीन से बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इल्ज़ाम लगाया है कि हमने तो भारतीय फौज के अहम तरीन अफसरों को बता दिया था कि PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी अप्रैल के दरमियान में ही बॉर्डर क्रॉस करके अपने कैंप भारी असला फौज और गाड़ियां लाके मुख्तलिफ तामीराती प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर चुकी है। मगर भारतीय फौज के अफसर डर और खौफ की वजह से अपनी बैरकों में मीटिंगें करते रह गए और चीन अपना काम पूरा कर गया। दी इंडियन एक्सप्रेस में ताज़ा छपने वाली रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी ने भारतीय फौज को खतरे का बता दिया था, मगर भारतीय फौजी अफसर कहते हैं कि हमें ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं मिली और ना ही किसी खुफिया एजेंसी ने ऐसा कोई पैगाम जारी किया था। यानी भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियां अपनी शिकस्त का इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगा रही हैं और पूरी दुनिया इनका तमाशा देख रही है कि खुद को एशिया का चौधरी समझने वाला भारत दरअसल कितना कमज़ोर और डरपोक मुल्क है कि जिसकी एजेंसियां और फौज ही आपस में लड़ने पर लगी हुई हैं। दूसरी तरफ भारतीय एस्टेब्लिशमेंट का एक धड़ा मानता है कि इनके 20 फौजी और कर्नल सिर्फ मोदी के गलत फैसले की वजह से हलाक हुए और सिख फौजियों का फौज छोड़ना भी मोदी की नफरत अंगेज पॉलिसियों की वजह से ही है। इसलिए मोदी भारत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है। अगर मोदी को हटाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी करती है तो भारत में मौजूद मोदी के पाले हुए लाखों शिद्दत पसंद हिंदू पूरे भारत में हल्ला बोल देंगे और भारत किसी दूसरे मुल्क से जंग लड़ने से पहले ही अपनी अंदरूनी जंग की वजह से तबाह हो जाएगा, क्योंकि मोदी अपनी कुर्सी छोड़ेगा नहीं और इसके लिए इसे भारत को तबाह भी करना पड़ा तो वो कर गुजरेगा। जबकि दूसरी जानिब फौज में बगावत की वजह से भारतीय फौज तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। अगर मोदी भारत की खुफिया एजेंसियां एस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ धड़े और फौज के अफसर इसी तरह आपस में गुत्थम गुत्था रहे तो इंशाल्लाह जल्द ही भारत को दुनिया अपनी मौत आप मरते देखेगी।